चलो यहाँ देखो, एक साहूकार एक व्यक्ति को कितना 2,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 माह के लिए उधार देता है। तो यहाँ देखिए मूलधन कितना दिया है 2,000 और आर बराबर कितना है 20%। समय टी बराबर दिया है 6 माह। अब यहाँ पर देखिए ब्याज जो है वो तिमाही जोड़ा जाता है। जब ब्याज तिमाही होता है तो दर में 4 का भाग लग जाता है और समय 4 गुना हो जाता है। तो 6 चौको 24 मंथ, 24 मंथ का मतलब हो गया 2 साल। ठीक है, 24 मंथ का मतलब कितना हो गया 2 साल। देखिए 4 से काट देंगे दर को, 4 पंचे 20, यानी 5% आपकी दर आ गई। तो तिमाही के लिए जो दर होती है वो चौथाई हो जाती है, यानी बटे में 4 से भाग लगाते हैं। और जो आपका समय है वो 4 गुना हो जाता है। समय कितना गुना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 साल रहेगा। अब यहाँ पर देखिए हमें अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर देखो 2 वर्ष के लिए क्या हम मानते हैं 2:1 ऐसे कर लो, या फिर आप सीधा सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। इसे हम 5% को क्या 1/20 लिखेंगे। तो 20 से बढ़कर कितना हुआ 21 और 20 से बढ़कर कितना हुआ 21। तो 20 ये कितना आ जाएगा 400 और ये 20 21 21 441। तो देखिए यहाँ पर आपको ये आपका मूलधन होता है P और ये आपका अमाउंट यानी मिश्र धन होता है। यहाँ देखिए आपको मूलधन पता है कितना 2,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से काटेंगे 20 को 5 बार कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो 441 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 से यहाँ गुणा करा लेंगे। तो 5 एकन 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2205, यानी 2205 पहला विकल्प सही है। यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है। आर बराबर दिया है 12%, टी बराबर दिया है 2 वर्ष, ए बराबर दिया है 25,088, 25,088। निवेश की राशि यानी पी आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों 12% को फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे 3/25, 12/100 करेंगे और 4 के पास काट देंगे 3/25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 25 लिखा है, 25 से बढ़कर 25 में 3 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 28। 25 में 3 की वृद्धि कितना हो गया 28। इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष है, ये पहली वर्ष है और ये दूसरी वर्ष है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए है। तो 25 में 25 का यहाँ गुणा होता है, गुणा कराएंगे 625 हो जाएगा। 28 का 28 में गुणा कराएंगे 784 होता है। तो ये आपका क्या होता है अमाउंट यानी मिश्रधन, और ये आपका क्या है पी यानी कि प्रिंसिपल मूलधन है आपका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट दे रखा है 250/88, 784 से काटेंगे ये पूरा पूरा 32 बार कटेगा और 32 में यानी कि 32 यूनिट आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो 625 यूनिट में 32 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 20,000, 20,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो हम इन दोनों का अंतर कर देते। ये जो इन दोनों का जो अंतर होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अंतर करते तो 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, 159 आ जाता और 159 में हम 32 से गुणा करा देते। ठीक है, तो वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाता है। 2 ने 18, 2 पंचे 10, 11, 2 एकन 2, 1 3, 3 ने 27, 3 5 15, 2 17, 3 एकन 3, 1 हासिल वाली 4, 8, 7 1 8, 7 3 10,
4 1 5, तो 5088 ये आपका आइए समझते हैं प्रश्न को। क्या लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी और 3 वर्ष में इतनी। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष, वर्षों का अंतर 1 वर्ष का है। जब वर्ष का अंतर 1 वर्ष हो, उस कंडीशन में हमने क्या बताया था आप 3307.50 3472.87 इन दोनों को लिख लेंगे। दोनों तरफ से दशमलव अलग कर दीजिए, 3307 और 347287। ठीक है, इसके बाद में इन दोनों का अंतर कर लीजिए। इन दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 और 8 में से 5 गया 3 और 12 में से 6 बचेगा और 4 में से 3 गया 1 बचेगा। 1637। अच्छा 5 छूट गया, 5 और है यहाँ पे 537, 16537 इतना आएगा। ठीक है, 16537। अब देखिए 16537 बटे में हम करेंगे ये वाला पहले वाला मान 33,075 और गुणा कर देंगे 100। तो ये काटेंगे, ये पूरा पूरा 20 बार कट जाएगा, पूरा पूरा 20 बार कट जाएगा लगभग में। तो 20 से ये काटेंगे, ये तो 5 बार कट जाएगा, तो 5% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5% आपका आंसर है, यानी सी विकल्प सही है, लगा लीजिए। यहाँ देखिए 225 दशमलव अलग करेंगे, इधर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 238 और 50 आ गया। यहाँ देखिए 0 से 0 कट रहा है, काट देंगे, 5 के पारस काटो इसे, 5 चौको 20, 5 पंचे 25, 0 इसे काटेंगे 5 के पारस से, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। फिर इसे हम काटेंगे 3 के पारस से, 150 बार कटेगा। फिर इसको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 निम 27, फिर 3 से काटो 3 5 15, फिर 3 से काटो 3 5 15, 3 त्रिका 9। अब इन देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 3 का अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर कितने पर है, 3 का अंतर है 50 पर, बटे में 50 कर दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, इसे काट दिए, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6%, 6% आपका आंसर आ जाएगा। हाँ 6% आंसर है, कर लीजिए। बिल्कुल सही है। चलिए कैसे लगाएंगे, इधर आपने 200 लिखा और इधर आपने 220 लिखा, तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 ढाई 20 और ये 11 बार कट जाएगा। 10 से 11 हुआ, कितनी की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि कितने पर, 10 पर, गुणे 100। तो 0 से 0 कटा तो कितना आ गया आपका, 10%। ये आंसर है ना, सब लोगों का आंसर आ गया। चलिए ठीक है, समय का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो पहले दर कितनी दी है, यानी आर का मान आपका दे रखा है 12%, समय दिया है आपका 2 वर्ष और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 1590। आपसे एसआई साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 12% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 3/25। कैसे 3/25 आया, 12/100 किया, 4 तिया 12, 4 25 100, तो 3/25 आ गया आपका। अब देखिए ये 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो जो नीचे लिखा है 25, इसका हम वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग कितना होता है, 625। जो हर में लिखा है उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अगर 3 वर्ष लिखा होता
तो हर वाले का हम घन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका हम वर्ग करेंगे और 2 वर्ष के लिए, तो इसको हम 2 वर्षों में डिवाइड कर देंगे। ये पहली साल और ये दूसरी साल है। अब देखो 625 का 3/25 का इसमें क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। 625 का 3/25 निकालना है, तो 25 का 625 में भाग लगाएंगे तो 25 बार जाएगा, और 25 में 3 का गुणा कराएंगे तो 25 दिया आ जाएगा 75। इसका भी 3/25 बच्चों निकालेंगे, तो 25 का 625 में भाग लगाएंगे तो 25 बार जाएगा, 25 25 625 होता है, और ऊपर यानी कि 625 का हम 3/25 निकाल लें, 25 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा, 25 दिया 75, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पहली साल का साधारण ब्याज है, ये दूसरी साल का साधारण ब्याज है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो पहली साल पे ब्याज लगेगा 3/25 का, तो 25 से 75 कटेगा, 25 दिया 75, 3 बार कटेगा, 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका एसआई कितना आया है, 75 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, ये आपका एसआई आया है, यानी कि 150 यूनिट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 75 75 150 150 में अगर 9 और जोड़ दिया तो 159 जो आया है, 159 यूनिट, ये आपका आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा था, 1590, इसकी वैल्यू है 1590। इसको हम काट देंगे कितने बार, 10 बार, पूरा पूरा 10 बार कट रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। तो हमसे पूछा है सीआई एसआई पूछा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें 10 का हम गुणा करा देंगे। तो जैसे ही आपने इसमें गुणा कराया तो ये आपका आ गया 1500, 1500 रुपए, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, साधारण ब्याज पूछा था। तो बताइए ये जो विधि है डिटेल मेथड, क्या सबको क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताएं। बताइए भाई, क्या ये मेथड समझ में आया सबको। आरएस कह रहे सर एक बार और समझा दो, चलो देख लो। सबसे पहले जो भी दिया जाए उसको लिख लो। आर बराबर 12% दे रखा है, समय 2 वर्ष दिया है, सीआई कंपोनेंट 1590 दिया है, ऐसा ही आपसे पूछा गया है। तो 12% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना, 3/25 आएगा। 3 का कुछ नहीं करना है, जो नीचे लिखा होगा उसी का आपको, अगर 2 वर्ष का आ जाए तो वर्ग कर देना है, 3 वर्ष का आ जाए तो आपको घन कर देना है, ठीक है। अगर 4 वर्ष का है तो उसमें 25 का और गुणा करा देना, उसी प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। तो 625 का वर्ग आया है, 25 का हमने क्या किया, स्क्वायर, 25 का हमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 625, और 625 का 2 वर्षों में हमने डिवाइड किया, तो 625 का 3/25 निकालेंगे, 75 आएगा। अब ये भी आपको क्या करके बताएं, 625 का 3/25 करेंगे, पचीसम पचीसम 625, 25 दिया 75, देखो 75 आया, ये तो करके बताया था हमने पहले ही। तो यहाँ पर 75 आया, ये 75 दूसरी साल का इतने ही निकलेगा, और 75 पे पहली साल पे फिर ब्याज लगेगा 3/25 का, तो कितना आएगा 9। 75 75 150, ये जो पहली ऊपर जो लिखा है ये पहली साल का साधारण ब्याज है, ये लिखा है ये दूसरी साल का साधारण ब्याज है। तो 75 75 कितना होता है 150, और 75 75 150 में 9 और जोड़ देंगे तो 159 जो आया है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा था 1590, ये आपका यूनिट है, ये 1590 कुल मान है। तो 159 की वैल्यू 1590 के बराबर, 159 से 159 कट जाएगा 10 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 10। तो 150 यूनिट गुणे 10 कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1500, ये आपका आंसर है। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं।
चलिए तो यहाँ पर देखिए P बराबर कितना दिया है 14,800, T बराबर कितना दिया है 3 वर्ष, साधारण ब्याज SI बराबर कितना दिया है 216, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है। यहाँ आपको दर भी नहीं पता है, तो सबसे पहले दर हम निकालेंगे SI बराबर PRT बटे 100 सूत्र। तो यहाँ देखिए SI कितना दिया 6,216 बराबर P आपको कितना दिया 14,800 गुणे R, समय कितना दिया है आपको 3 वर्ष बटे में 100। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रही है, 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दी, और 3 के पारे से आइए इसको काटते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 3 दूनी 6। इसके बाद में और काट दे 4 के पारा से, तो 4 तिया 12 और 4 सते 28। इसे काटेंगे 4 पंचे 20, 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32। इसे काटेंगे तो 14 बार पूरा पूरा कट जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा 14%। R बराबर आया आपका 14%। ठीक है, R का मान हमने 14% निकाल लिया। अब इसके बाद में देखिए हमें निकालना है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ हम थोड़ा रेशियो मेथड लगाएंगे, आपका रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। तो रेशियो मेथड में 3 वर्ष के लिए क्या होता है 3:3:1, 3:3:1, ये आपका 3 वर्ष के लिए मान होता है। तो पहली साल यानी 14,800 का 14% निकालेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 14 का इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2072, यही आ जाएगा 2072। ठीक है, इसके बाद में 2072 का 14% फिर निकालेंगे, तो 2000 का कैलकुलेशन है इसमें, चाहो तो गुणा करा लो, 14 दूनी 28 और 4 सते 98, 98 200 10 हो गया, और 14 दूनी 28 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 290.08, 290.08। इसका 290.08 का इसका फिर हमें निकालना है 290.08 गुणे 14%, इसका फिर 14% निकालेंगे, तो निकालेंगे तो 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, तो 4061.12 ये आ जाएगा मान। अब इनका आपको क्या करना है, इनका गुणा कराना है, इनका गुणा कराएंगे 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, प्लस में इसका गुणा इधर कराएंगे तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और 0 3 नेम 27 और 3 दूनी 6, 6 2 8, ये आ जाएगा मान, और ये आपका ऐसे रहेगा 40.6112। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, इन सबको ऐड कर लेते हैं, चलो इधर साइड लिख लेते हैं, 62 16 870.24 और यह आ जाएगा 40.6112, जोड़ेंगे 2 1 5 6 2 8 6 7 4 11 और 1 12 8 2 10 11 और 6 1 7, हाँ 7126.8512, देखो विकल्प नंबर सी वाला सही जा रहा है, 7126.8512, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7126.8512।
ये आंसर। बताइए ये सवाल क्या आप सब लोगों को क्लियर है या नहीं है? थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, सवाल आसान है। क्या क्या दिया है चलिए नोट कर लेते हैं पहले। रोहित ने कुछ धनराशि 6% यानी आर बराबर दिया है 6% निवेश किया और वह 3 वर्ष में, टी बराबर 3 वर्ष, 3 वर्ष में 8,730, ये आपका एसआई साधारण ब्याज दिया 8,730 ब्याज के रूप में प्राप्त किया। तो बताइए वह इसी धन पर इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आइए ज्ञात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले आप मूलधन ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से मूलधन भी नहीं पता हमें, तो मूलधन आप एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। एसआई बच्चों कितना दिया है आपका 8,730, मूलधन हमें पता नहीं है, दर पता है 6, समय पता है 3 वर्ष, बटे में 100। इतनी जानकारी हमारे पास है तो हम इसे काटते हैं 3 के पाढ़े से। 3 दूनी 6 बचा 2, 27 हो गया, 3 नियम 27, 3 एकम 3 और 0। इसके बाद में 6 के पाढ़े से काट देते हैं। 6 चौको 24 बचा 5, 51 हो गया, 6 अट्ठे 48 बचा 3 और 6 पंचे 30। इसका इधर गुणा कराएंगे तो P बराबर आ जाएगा 485,000। ठीक है, 48,500 ये आपका मूलधन आ गया। और मूलधन जब आपका आ गया है तो इससे हम रेशियो मेथड से आराम से निकाल सकते हैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3:3:1 से। तो बच्चों 48,500 का सबसे पहले हम निकालेंगे 6%। तो 6% क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 पंचे 30, 6 अट्ठे 48, 48 3 51 और 6 चौको 24, 5 29, कितना आएगा 2910। 2910, 2910 का फिर 6% निकालेंगे तो 0 से 0 कटा, 6 एकन 6, 6 निम्मा 54 और 6 दूनी 12, 12 5 17, एक अंक बाद दशमलव, तो कितना आ जाएगा 174.6। 174.6 का फिर 6% निकालेंगे तो गुणा कराएंगे 6 छिक्का 36। ठीक है, गुणा कराएंगे 6 छिक्का 36, हाथ से लगा 3, 6 चौको 24, 3 27, 6 सत्ते 42, 42 और 2 44 और 6 एकन 6, 6 4 10 और 2 अंक बाद 100 से 2 अंक बाद दशमलव और खिसकेगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, कितना आ जाएगा 10.476। इनका गुणा करा लीजिए। गुणा कराएंगे तो 0 3 3 निम 27, 3 दूनी 6, 6 2 9, ठीक है 6 2 8, 0 3 एकन 3, 3 निम 27, हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, यहाँ गुणा कराएंगे 3 छंग 18, 3 छंग 18 1 19, 3 सत्ते 21 1 22 और 3 एकन 3 और 2 5, यहाँ आ जाएगा 10.476। इन सबको जोड़ लीजिए 8,730 और 529.8 और आ जाएगा 10.476। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए 6 7 8 4 12, 9 1 10, 3 2 5 1 6, एक हासिल वाली 7 और 7 5 12 और 8 1 9। ये आपका आंसर आ जाएगा 9,270। तो यहाँ गुणा कराएंगे 3 18, 3 चौको 12 1 13, 3 सत्ते 21 1 22, 3 1 3 2 5। अब सही है, यहाँ पर आ जाएगा 523, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, 3 2 5 है 1 6 रहेगा यहाँ पे 926, 9,263.276। ये सुधार कर लीजिए थोड़ा।
P बराबर 15,000, R बराबर कितना दिया 10%, T बराबर दिया 1 वर्ष। यहाँ देखिए ब्याज जो है छमाही है, ब्याज कैसा है छमाही, ब्याज कैसा जोड़ा जा रहा है छमाही जोड़ा जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जब ब्याज छमाही जोड़ा जाता है, इतना आप थोड़ा याद रखेंगे, ये हमने आपको बार बार बता रहे हैं, अगर ब्याज छमाही है तो दर आधी हो जाती है और समय दुगना हो जाता है। अगर ब्याज तिमाही है तो दर चौथाई हो जाती है और समय 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए दर जो है छमाही के लिए आधी हो जाएगी, तो 10 का आधा कितना आ जाएगा 5%, और समय दुगना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 वर्ष, समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष। तो देखिए अब हमें 2 वर्ष के लिए निकालना है ब्याज, तो 2 वर्ष के लिए 2:1 होता है। तो पहले वर्ष का ब्याज 5% निकालेंगे, तो 15,000 का 5% कितना होगा, 2 जीरो खत्म कर दो, 15×5 75, 750 आ जाएगा, और 750 का फिर 5% कितना हो जाएगा, तो जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 37.5, तो ये आ जाएगा 37.5, यहाँ गुणा करा दिए, 750 दूना 1500 प्लस 37.5, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1537.5। तो कितनी वर्ष के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त करेगा, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज आया है, तो 15,000 में ये 1537.5 जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 537.5, 5 और 1 6, 16,537.5, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। बताइए सबको क्लियर है सब?